जय हिंद स्टूडेंट। मैं अंकित पांडे, मेरा यूट्यूब चैनल एपी मैथ्स विजन, जिसपे कि मैं आप लोगों को अभी क्लास 10th के वीडियोस अपलोड करके मैंने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं आप लोगों को टॉप जो एमसीक्यूज हैं, जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं चैप्टर 1 के, मैं उसकी वीडियोज़ दे रहा हूँ, जो ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये मान के चलिए लगभग हर पेपर में, आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में इसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाने हैं एक दो, हर चैप्टर से रिलेटेड, मतलब चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको इसमें एमसीक्यूज मिल जाने हैं। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया। एचसीएफ एल्सियम का ये कॉन्सेप्ट है, इंडिकेटेड डिजिट जीरो, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए, विदाउट डिले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers, then HCF of AB। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था स्टूडेंट्स। जो HCF का कॉन्सेप्ट होता है वो जनरली, HCF का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो आप जो नंबर्स के जो पावर होते हैं उनमें हमें लोवेस्ट पावर लेना होता है, और जो प्राइम नंबर्स के पावर्स के लोवेस्ट लेना होता है। एलसीएम के लिए हाईएस्ट लेना होता है। इसमें HCF ऑफ AB पूछ रखा है, तो अब लोवेस्ट पावर x है, दो नंबर में इसमें लोवेस्ट पावर वाई स्क्वायर है, इसका HCF एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट। आपको इस तरीके से जब प्राइम नंबर्स के पावर से मिल जाए तो आप याद रखिए, आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स यूज करके हमने इसे पावर में कन्वर्ट कर रखा है। किसी भी नंबर के जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट के रूप में कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ ए बी दो पॉजिटिव नंबर हैं जिसमें एक्स वाई प्राइम नंबर्स हैं, और इसके कंपोजिट नंबर्स ए एंड बी को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो आप जब एचसीएफ लेते हैं इस तरीके का कोई नंबर है, तो आप जनरली पावर्स जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू लिखिए। यहाँ एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स था, तो इसके पावर 1 मिनिमम एक्स हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर, वाई क्यूब मिनिमम वाई हो गया, तो वाई स्क्वायर हो गया। ये पहला इसका ऑप्शन हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। The ratio of LCM and HCF least composite number and least prime number। least composite number स्टूडेंट होता है 4 एंड least prime number होता है स्टूडेंट 2। तो इनका हमें LCM और HCF पूछ रहा है, इन रेशियो पूछ रहा है। पहले LCM निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो इनके जो LCM होने हैं वो है 4, और इनका जो HCF होना है वो हो जाएगा 2। अब इनका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या होगा स्टूडेंट? 4:2, इट इज इक्वल टू 2:1। तो इसका रेशियो होगा 2:1। दिस इज ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 37, 66 एंड 89, लिविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बताना, विच डिवाइड्स ऑल 3 नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, जब कॉन्सेप्ट इस तरीके का हो कि कोई अकेला नंबर कई नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, तो हमेशा उसे HCF फाइंड करते हैं। और जब 2-4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये सारे नंबर्स मिलकर किसी एक नंबर को डिवाइड करें, तो हमेशा LCM फाइंड करते हैं। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 37, 66, 89। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, लेकिन साथ में इन्होंने एक कंडीशन दे दिया, लिविंग रिमाइंडर्स 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो ये रिमाइंडर्स जो दिए गए हैं ईच केस में, पहले इनको माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। तो 37 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 35। 66 minus 3, it is equal to 63, and 89 minus 5 is equal to 84। तो स्टूडेंट आप इसे देख लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर भी साथ में कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 7। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका जो HCF है वो 7 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 2, 3, 5 होगा। तो HCF ऑफ 35, HCF ऑफ 35, 63 एंड 84 इज व्हाट? 7। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5। हमें 5 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है, और प्राइम फैक्टर्स किसका? 33,750 का। तो स्टूडेंट जनरली इसके लिए कोई बेसिक सा रूल है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। तो 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो 2 से इसको अगर डिवाइड करें स्टूडेंट्स, इसका पहले तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10। जनरली अब इसे 3 से देखते हैं तो 5 7 12, 5 7 12 21, इन सब का सम 21 है, 3 से डिविजिबल है तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो जनरली स्टूडेंट देखिए तो ये जो है 625, ये 5⁴ का जो फ्रैक्शन में आता है। तो ये देखिए एमसीक्यू प्रॉब्लम है तो इसमें ये 625 5⁴ का होता है। तो इसका जो 5 के पावर 4 जो होगा ये इसका, इसमें प्राइम फैक्टर्स में 5 का जो पावर होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के लिए, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर। यहाँ दो नंबर्स हैं जिनके सम दे रखे हैं। मान लीजिए वो नंबर x प्लस वाई है जिनके सम कितने हो गए 256 हो गए, और डिफरेंस कितना है x माइनस वाई 224 हो गया। स्टूडेंट्स हमसे पूछा है एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। अब स्टूडेंट अगर नंबर फाइंड करना है, उनका सम दिया है, डिफरेंस दिया है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, इन दोनों को सम करिए, हो जाएगा ये 2x और ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 और 4 2 10 1 5 2 7 7 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 480 2x इज इक्वल टू 480 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 480/2, इट इज इक्वल टू 240। चलो एक नंबर तो पता चल गया 240। देन y नेक्स्ट नंबर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल जाना है। तो ये जो आंसर है x इज इक्वल टू 240 इसमें पुट कर देते हैं तो y की जो वैल्यू होगी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 256 माइनस 240 इज इक्वल टू 16। तो y की वैल्यू 16 आ गया, दोनों नंबर मिल गया। अब दोनों नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है स्टूडेंट, तो एचसीएफ के लिए दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो जनरली x है 240 है तो ये प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, जनरली हमारे पास हम लोग कह सकते हैं 15 इंटू में 16, और y ऑलरेडी 16 है तो इनका एचसीएफ कितना होगा 16 होगा। तो स्टूडेंट ये 16 है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 16 है, ठीक है, तो ये 16 आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं 6। a इज इक्वल टू 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3, b इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग इजी समझ सकें। a इज इक्वल टू 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3⁻1 एंड b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड c इज इक्वल टू 3⁻n इंटू में 5। तो जल्दी अगर एलसीएम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एलसीएम भी गिवन है, इन दोनों एबीसी का एलसीएम भी गिवन है। तो एलसीएम जो होता है स्टूडेंट्स, एबीसी का जो एलसीएम होता है हम लोग हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। तो एलसीएम गिवन है 2⁻3 3⁻2 इंटू में 5, एलसीएम गिवन है तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ 3⁻1 है, यहाँ 3⁻1 है, लेकिन यहाँ 3⁻n है तो, और एलसीएम में 3⁻2 है। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर 3 का कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 2, ऑप्शन n इज इक्वल टू 2 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। असोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है, द नंबर 12⁻n एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब कोई नंबर है जो कि कभी एंड विद डिजिट 0 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 हमारा जो है 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻²। अब इसमें 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई 12 के पावर n फॉर नेचुरल नंबर किसी भी वैल्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये 0 नहीं आएगा। तो मतलब हमारे पास असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। रीजन, द नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इज द प्राइम फैक्टर 2⁻m एंड 5⁻n। यस, देखिए जनरली 2 इंटू में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 10 होता है तो इन डिजिट 0 हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास रीजन ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इरेशनल नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल। तो जनरली देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5, √3 कैंसिल, ये रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है सी। यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज द 4 a माइनस बी एंड a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, दिस इज 3, ये भी रैशनल है। √16 की वैल्यू 4 हो जाती है, ये भी रैशनल है। तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स।
3 bells are told together in interval 9, 12, 15 minutes respectively. If they told together now, after how much time will they told टुगेदर नेक्स्ट? स्टूडेंट जान लीजिए, जब भी हम लोग 3 स्टेप 4 स्टेप्स साथ में निकालें या 4-5 लोग एक साथ दौड़ना शुरू करें तो फिर एक साथ कब मिलेंगे? क्लियर है? एक सर्कुलर प्लेस पे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से 3 बेल हैं, 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक साथ ऑन होती हैं, कुछ समय बाद ऑन होती हैं, इन सब केस में आपको एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पे 3 बेल्स ऑल टुगेदर इंटरवल्स दिया है 9, 12, 15 मिनट्स में एक साथ वो ये बेल होती रहेंगी। तो पहली जो बेल है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे इसको समझिए। जो पहली बेल है वो 9 मिनट्स बाद, फिर 18 मिनट्स बाद, फिर कितना हो जाएगा समझिए जरा इस बात को। फिर हमारे पास ये कितना हो जाएगा 27 मिनट्स बाद, फिर इसके बाद 36 मिनट बाद, ऐसे ही चलेगा। दूसरा है 12 मिनट्स बाद, 24 मिनट्स, 36 मिनट्स, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो तीसरा है, देखिए स्टूडेंट्स, 15 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद, फिर 45 मिनट्स बाद, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये कब एक साथ दोबारा होंगे। तो चलिए हम ये देख पा रहे हैं कि ये अब 9 और 12 और 15, ये 18, ये 24, ये 30, ये 27, 36, 45, 36 इस तरीके से हम लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कब दोबारा मिलेंगे? और दोबारा मिलेंगे तो वो मल्टीपल्स हैं। देखिए ये 9 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, ये 15 का मल्टीपल है। जब ये आफ्टर टाइम्स ये 15, 30, 45 इंटरवल जो इनका है, ये 15 मिनट्स के इंटरवल में, ये 12 मिनट्स के इंटरवल में, ये 9 मिनट्स के इंटरवल में, ये अगेन ये रिंग्स हमारे बजती रहेंगी, बेल्स हमारी बजती रहेंगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो एलसीएम अगर निकालेंगे 9 का, एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, एलसीएम 9, 12 और 15 का। तो जनरली इनको पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। 9 क्या होता है 3 रेज़ टू पावर 2, 12 क्या होता है स्टूडेंट 3 2 रेज़ टू पावर 2, 15 क्या होता है स्टूडेंट 3 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 1। तो जो एलसीएम होता है स्टूडेंट्स, हम जनरली आपको बता रखे हैं कि एलसीएम जो लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 1। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड 5। तो स्टूडेंट हो जाएगा 5 4 जा 20 और 29 जा 180। तो 180 मिनट्स बाद ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये तो 2 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 9 तो 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, बहुत बार, बहुत ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। ये सारी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, if n is any natural number then 6 raised to power n minus 5 raised to power always individual digit। अब ये स्टूडेंट समझिए इस बात को, अगर n नेचुरल नंबर है तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 करेंगे तो देखिए 1, जो नंबर आया 1 है। 6 के पावर 2 करेंगे माइनस 5 के पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, तब भी कितना हो गया 11। 6 के पावर 3 करेंगे तो माइनस 5 के पावर 3 करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाना है 216, ये हो जा रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी होना है 125। रिजल्ट कितना होगा 6 माइनस 1 21 माइनस 12 9 91। तो देखिए जो यूनिट डिजिट है हमेशा 1 ही आ रहा है। यहाँ पूछ रहा है इंडिविड डिजिट, नंबर किस डिजिट से इंड होगा, तो 1 से इंड हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से ये आज आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए, आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 के लिए वेट करिए। जय हिंद।